आपको एक बात बताऊं, श्रीमस्त से मेरे को एक बात याद आ गई। साहब ये कम से कम 8 दिन से लंगर में भोजन कर रहे थे, भरपेट खाना खा रहे थे, साथ में आंटी जी को भी लेकर घूम रहे थे। 3 दिन से आंटी जी कहीं गायब हो गई। श्री राम दादा परेशान थे, एक इमली के झाड़ पर चढ़कर बैठे। इनने जैसे ही मेरे को देखा कि यार बम है, जरूर इसकी आंटी को ढूंढ लाएगा, तो इन्होंने मेरे को प्रणाम किया। मैंने कहा दादा लाजे मत मारो, आपकी उम्र 90 की हो गई है। इनने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तेरी आंटी 3 दिन से खो गई है। मैंने कहा दादा एक काम करो, यहाँ लिखा है पुलिस सहायता केंद्र, तुम वहां जाकर रिपोर्ट करो। इनने कहा कि मैं खाई में जिंदा कूद सकता हूँ, कुएं में छलांग लगा सकता हूँ, पर मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या बात थी? तक मेरे मोहल्ले में एक ठाकुर साहब है, उनकी मोटरसाइकिल खो गई थी, तो मैंने कहा उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करी तो करी। मैंने कहा ढूंढ के लाए तक लाए, तो मैंने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तक थानेदार साहब ने उस मोटरसाइकिल को 15 दिन चले, इसलिए मैं बुढ़ापे में तेरी आंटी की रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। कुछ बातें बाद में सस्पेंस की रहती है। ये मैडम है, मैं इसका पूरा माहौल बना रहा हूँ। हालांकि आप देख मेरे को रहे टांग के नीचे से उसी को ही घूर रहे हो, आपका पूरा बन चुका है अब, और इतने लोग कहीं जा भी नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का एक कवि सम्मेलन था। ये पीछे प्रीति मैडम बैठी, इसको और मेरे को जयपुर जाना था। इसने कहा कि कम साहब 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे का कवि सम्मेलन है, उसमें कुछ शर्तें थी कि अपने साथ एक जोड़ा लेकर आए और साथ में गुलाब का फूल लाए। तो इसने सारी शर्तें अपने पास रख ली, मुझे नहीं बताई। जैसे ही भाई साहब हम जयपुर पहुंचे, इनने कहा ये तो शर्त से अंदर चली गई। मेरे को वहां के आदमी ने अंदर नहीं जाने दिया कि भाई साहब आपका मामला कहाँ है? मैंने कहा अपना कोई मामला नहीं, अपन सिंगल चेचिस है। तक नहीं, आप तो वैसे ही डबल हो, अपनी मासूका को लाओ और अंदर जाओ और गुलाब का फूल दिखाओ। मैंने कहा यार मेरे को पता नहीं था, तो जल्दी खरीद के लाओ। भाई साहब पूरे जयपुर के मार्केट में गया, सारा मार्केट बुक हो गया, एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला। मैं पछता के परेशान हो गया। एक किराने की दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसा है आपका गुलाबी शहर? एक 100 रुपए का भी एक गुलाब का फूल नहीं। उनने कहा कि 10 का टिका वो भी देता हूँ। मैंने कहा वाह यार इतनी देर से कहाँ गया था? मैंने जैसे ही 10 का फंसाया, उसने कागज का ही हाथ में थमा दिया। मैंने कहा भाई साहब नकली है, तक धर लो, मिल गया वही बहुत है। भाई साहब मैं उस गुलाब के फूल को लेके आया। अब वो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अमेरिका का एक त्योहार, उस त्योहार को हमारे देश में कहते हैं कुंवारों की अखा तीज। तो भाई साहब ने वो 10 रुपए का कागज का फूल तो ले आया, पर अपने साइज का कोई जोड़ा ही नहीं मिला। मैंने इधर उधर एक दीवार पे चढ़ के देखा, उधर से 3 छक्के आ रहे थे। मैंने कहा यार अपना काम बन गया। मैंने कहा आइए यो। उन्होंने कहा कि कोई अपने स्टाफ का मालूम पड़ता है। भाई साहब वो और मेरे नजदीक आए, उन्होंने कहा कि मुझ तो झबरी है, तो इसमें भी कोई स्टाफ का रहता है। वो मेरे नजदीक आए, मैंने कहा हेलो वैलेंटाइन डे। मैंने जैसे ही कागज का जेब में से निकाला और उनके हाथ में फंसाया, मैंने कि लीजिए वैलेंटाइन डे। उन्होंने कि ये बेवकूफ, दिन के 4 बज रहे हैं, आइए यो दिन में तारे मत बताए, ये तो नकली है। मैंने कि धर ले, धूका का असली है। देख लो भाई साहब बात कहाँ से चालू करी, क्योंकि मेरे को पड़ गया आपका मायना मालूम, यही चीज सुनोगे आप, दूसरी चीज सुन ही नहीं सकते। तो सरपंच साहब सुबह कहेंगे कि यार मजा ही नहीं आया, आखिरी तक मजा आए वही काम करना है। और मेरे को तो 5 साल तक लगातार इससे बढ़िया। और इन्होंने कहा है कि कुमार विश्वास को भी लाएंगे, हरिओम पवार को भी लाएंगे, बड़े से बड़े हाथ से खिलाड़ी को लाएंगे। तो भाई साहब दुनिया की सारी सल्तनत में यहाँ पेश करूंगा। ये पीछे मैडम खड़ी है, हमें औरंगाबाद जाना था। इन्होंने कहा कि बम साहब कल अपने को टिकट लेना है। जैसे ही हम रतलाम में आए, वहाँ हिंदू मुस्लिम में दंगे चल रहे थे। इन्होंने कहा कि बम साहब अपन औरंगाबाद नहीं जा सकते। मैंने कहा मैडम चिंता मत करो, आपके पास बम है तो समझ लो कि बहुत दम है। जैसे लोगों में अफरा तफरी मची थी, मैंने कहा चिंता मत करो। मैं जैसे ही भीड़ में बढ़ाया, मैंने कहा हटना भाई, बम बम बम। सारे लोग हट गए। मैं तो औरंगाबाद की फंसा लाया। मैडम खुश हो गई कि 20,000 का लिफाफा पक्का। अब भाई साहब जैसे ही लाया तो इन्होंने कहा कि ट्रेन की कंडीशन तो देखो, लोग लटक कर खड़े हैं।
अपने बाप की ताकत नहीं कि ट्रेन के अंदर चले जाए। मैंने कहा इसकी चिंता मत करो। मैंने जैसे जेब में हाथ डाला, एक प्लास्टिक का सांप निकाला, हवा में लहराया। मैंने कहा हटना भाई, सांप सांप सांप। सारे लोग हट गए। मैं मैडम को लेकर बर्थ पे चढ़ गया और चद्दर ढक के हम दोनों सो गए। सुबह 6:30 बजे मेरी नींद खुली। एक चाय वाला आया कि भाई साहब चाय 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 गरम। मैंने कहा 4 कप फसाना। उन्होंने कहा कि एमपी के मालूम पड़ते हो। मैंने कहा बहुत सही तूने बेचाया। तक भाई साहब 4 कौन? मैंने कहा मैं 4 के बराबर हूँ। 2 मेरी कट के ऊपर रह जाएगी, 2 नीचे चली जाएगी, अपना मौसम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वाह यार बहुत जोरदार आदमी लगता है। मैंने जैसे ही भाई साहब 4 फंसाई, मेरा मौसम बना। वो मैं बड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा भाई साहब हम औरंगाबाद आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो रतलाम है। मैंने कहा बेवकूफ धतूरे पी के चाय बेचता है, सुबह सुबह बामन से झूठ बोलता है। कल हम 4 बजे मैडम और दोनों इसी डिब्बे में चढ़े थे तो रतलाम थी, और आज कैसी रतलाम? तो उस पट्टे ने कहा कि माफ करना साहब, कल इस डिब्बे में सांप निकल आने के कारण रेलवे वालों ने इसको यही काट दिया। ये बात तो मैं तो क्या सब लोगों का मौसम बनाता हूँ, और अपन तो आखिरी में ही है। और क्रीम माल अब भी मिलेगा। ये अभी हमारे दादा आए थे और दोनों में बिल्कुल भयंकर ऐसा वैसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो डालचंद दादा कहाँ चले गए? ये बहुत ही एक अलग टाइप का आदमी है। ये जैसे यहाँ पगरावत कला में आया तो सारे कौवे उड़ के काउं करने लग गए कि आज तो कौवों का सरदार आ गया है। कहाँ गया है वो? तो इसकी शादी नहीं हुई भाई साहब। इसने कम से कम 15 लड़की कर दी रिजेक्ट, एक भी नहीं करी सिलेक्ट। इसकी माँ ने की डालचन ये सोलवी है, हाँ कर ले, नहीं तो बजरंग बली रह जाएगा। ये पट्टा हाई नहीं करे कि जब तक उसका चेहरा नहीं देखूं मैं हाई नहीं कर सकता। तो इसकी माँ ने कहा कि देख ये आखिरी है, तू हाँ कर ले। अरे इसको ब्याह करके अपने घर तो आन दे, और अपने गांव की आब हवा तो खान दे, और अपने गांव की मीठी कुंडी का तो पानी पीने दे। इसकी शक्ल निखर जाएगी, और इसके बाद इसके 1-2 जापे तो हो जान दे, इसका कलर निखर जाएगा। तो ये डालचंद बोला कि माँ शादी के पहले 1-2 जापे करके देख ले। बढ़िया है, बढ़िया, क्या बात है सुरेश, बढ़िया, जिंदाबाद। तो मैं ऐसे डालचंद दादा को प्रणाम करता हूँ। थोड़ी ताली वाली बजाओ तो उनका मौसम बने बम साहब। नहीं वो तो बनता रहेगा, आप ये चिंता ही मत करो। बात क्या है मैं भाई साहब, एक औरत अपने लड़के को लेके सड़क पे घूम रही थी, बहुत परेशान रही थी, बच्चा रो रहा था। उस जैसे ड्राइवर ने देखा कि यार ये महिला बहुत परेशान है, इसको बस में जाना है, तो उसने हाई स्पीड की गाड़ी थी भाई साहब, वो रुकने की नहीं थी। जैसे उसने तेज ब्रेक मारा कि यार महिला बहुत संकट में है, उसने कहा कि माता जी आप पधारिए, आपका बच्चा बहुत रो रहा है, बैठ जाइए। तक हूँ एक लिए थोड़ी यहाँ आई है, जो बच्चों खूब रोई रहे, थारो पोपाड़ो बजाई दे थोड़ा। तो बच्चे बहुत अलग टाइप के होते हैं। अभी आज ने बहुत सारी बातें बताई थी दादा ने कि गोरा गोरा मुखड़ा मैं क्या करूं, मैं कि कल्लू सेठ को किराए पे दे दे। भाई अपने गांव में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ऐसे गाने चले कि छत पे सोया था बेनोई, मैं कली थने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मार से हो गई। तो भाई थारो बिस्तर नीचे करे तो ऊपर क्यों गई? व्यवस्था देखना कि कहाँ की व्यवस्था कहाँ चेंज हो जाए। एक डायलॉग चला कि माँ हम तेरे दूध का कर्ज उतार देंगे, तो माने कि 3 महीना से दूध डालो 1.5 गुंडी तो होको तो दिया बड़ा कर्ज उतारना है। हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, हम करानी में झंडा गाड़ देंगे, हम दुनिया भर में झंडे गाड़ देंगे। मैंने कि पहला भैंस में फोटो उखाड़ ले, वो तो गाड़ दे। मैंने हम बात कुछ कर ही नहीं सकते कि कांटा लगा, तो मैंने कि तेरे को सरपंच साहब के बारे में जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों गई? जहाँ जैसी व्यवस्था है आपको ऐसा करना चाहिए कि मैं जब जब तुझे पुकारूं तू दौड़ी आई नदिया किनारे, तो कहीं घर में सुखलो भरी हो गई। पर गाने बज रहे, लोग आनंद ले रहे हैं। 4 पंक्ति आपके बीच में देना चाहता हूँ। मैं हाथ से पूरी रात कर सकता हूँ, लेकिन सभी कवियों ने अपनी बहुत शानदार पारी खेली है। मैं इसके लिए आप सभी को हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और दोस्तों ये मजमा पूरे 5 साल जमेगा, ये बम गारंटी लेता है। मैंने ये गारंटी वहाँ खाटसोर में ली थी, आज तक वो बात निकल रही। और एक बड़ा कार्यक्रम फिर आने वाला है,
इसके बाद में हन्नूखेड़ी में होगा, फिर पोलाई में बम फूटेगा और वो स्पेशल अपन ही फोड़ सकते क्या हैं, बात किसी है? की ताकत ही नहीं। और हर काम में अपने मनावटी रहते हैं। मैं 4 पंक्तियां कौमी एकता की पढ़ना चाहता हूँ। सलीम खां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है, लेकिन क्यों रखा है मैंने मेरा नाम बम? क्योंकि विश्व के पटल पर मैं किसी से नहीं हूं कम, क्योंकि मैं विश्व के पटल पर किसी से नहीं हूं कम। यूं तो सारे विश्व में है 9 देशों के पास परमाणु बम, यूं तो सारे विश्व में है 9 देशों के पास परमाणु बम। पर भाई साहब, शाजापुर जिले में केवल एक अकेला है आपका अपना कवि सुरेश बम। क्या बात? केवल शाजापुर जिले में केवल एक अकेला है आपका कवि सुरेश बम। अरे मैं सन 1945 से अमेरिका के न्यूयॉर्क से चला था और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान से लगाकर भारत में पला था। यूं तो मेरा आविष्कार रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था, यूं तो मेरा आविष्कार रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जब मैं पहली बार फटा था तो सारे संसार को भयभीत किया था। अरे मेरे फटने पर 40,000 फीट ऊंचाई तक धुआं ही धुआं छा जाता है और 100 फीट ऊंची मीनार का तो नामो निशान मिट क्या बात है? बढ़िया। 100 फीट ऊंची मीनार का तो नामो निशान मिट जाता है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, जब आजादी की जंग हुई थी तब भी इस बम का प्रयोग हुआ था और क्रांतिकारियों ने इसे आजमाया था। तब मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, फोटो खींच लेना दादाजी का, ये बहुत अच्छे आदमी और इनने बहुत सेवा करी है। तब मैं ये पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कुलदीप भैया, अरे आजादी की लड़ाई में मैंने अंग्रेजों के दम्भ को तोड़ दिया था और शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने मुझे असेंबली में जाकर ठोक दिया। क्या बात है? शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने मुझे असेंबली में जो जोड़कर फोड़ दिया था। अरे मैंने जापान जैसे देशों का गुरूर तोड़ दिया था, क्योंकि संयुक्त राज्य ने मुझे हिरोशिमा और नागासाकी की सीमा पर फोड़ दिया था। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पुलवामा का बदला लेने के लिए बालाकोट पर कहर बरपा गया था और अपने 40 जवानों के बदले 400 को जिंदा चबा गया था। मैं पुलवामा का बदला लेने के लिए बालाकोट पर कहर बरपा गया था और 40 जवानों के बदले 400 को जिंदा चबा गया था। मैं भाई साहब आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं रामायण तो कभी महाभारत, मैं ब्रह्मास्त्र के नाम से फटा हूँ। मैं कभी रामायण तो कभी महाभारत, कभी कितना यार है, मैं कभी रामायण तो कभी महाभारत में मुझे ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। और जब मैं कमान से निकलता था भाई साहब तो धरती पर भूचाल मच जाता था। मैं कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी गिरजाघर तो कभी गुरुद्वारा और कभी कोर्ट के अंदर तो कभी थाने के बाहर आकर फटा हूँ। कभी कोर्ट के अंदर तो कभी थाने के बाहर फटा हूँ, कभी अक्षरधाम तो कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी देहरादून और भाई साहब अमेरिका के पेंटागन से लगाकर मैं लंदन तक फटा हूँ। क्या बात है? अमेरिका के पेंटागन से लगाकर मैं लंदन तक फटा हूँ। मैं कभी इधर फटा हूँ तो कभी उधर फटा हूँ, मैं कभी इधर फटा हूँ तो कभी उधर फटा हूँ। अरे मेरे फटने का सिलसिला कब होगा खत्म, बस यही सोच रहा है आपका ये सुरेश बम। कभी अपनों को तो कभी परायों को ले डुबा हूँ, कभी अपनों को तो कभी परायों को ले डुबा हूँ, कभी आंखों में खुशी तो आंखों में गम दे चुका हूँ, कभी खिलखिलाते चेहरे तो आंखें हुई ये नम, कभी खिलखिलाते चेहरे तो कभी आंखें हुई नम। फिर भी शेर के कलेजे में रखता हूँ बिल्ली का दम। अच्छा है। फिर भी शेर के कलेजे में रखता हूँ बिल्ली का दम। और 2 पंक्तियां आखिरी देना चाहता हूँ चेतावनी की कि जिस दिन हिंदुस्तान के सारे बम फेल हो जाएंगे मोदी जी यही काम आएगा, पर वो अपने को आजमाना ही नहीं चाह रहे। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सुन ले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री टुकपुंजे इमरान, तू जिस दिन अगर भारत देश पर कोई हरकत करेगा तो कसम हिंदुस्तान की ये बम पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा, ये बम पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। भारत माता की, वंदे। Subscribe now
and press the bell icon.